अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज हम तीन अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो सदर ट्रंप चीन पहुंच गए और ईरान के साथ जो डील फाइनल होनी थी उसकी कहीं कोई बाज़गश्त नहीं है। पाकिस्तान आने की बातें थी, वो पाकिस्तान भी नहीं आए। तो इस हवाले से क्या अपडेट है ये आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जो माहौल है वो थोड़ा फिर गर्म है। जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, आपने देखा होगा कि वो अडियाला एक दफ़ा फिर गई है और अडियाला में सुहेल अफरीदी वहाँ गए हैं, अल्टीमेटम दिया है 1 हफ्ते का। ये क्या सीन है और पसे पर्दा क्या चल रहा है? और सुहेल अफरीदी के हवाले से ये भी खबरें हैं, उनमें तेज़ी आई है एक दफ़ा फिर कि उनका जो मामला है बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। और ये उनके इंटरनल जो पॉलिटिक्स है पीटीआई की और रवायती, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। किसी और तरफ से कोई ऐसी कोई उनके लिए परेशानी नहीं है। इस पे भी आखिर में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक वाक़या हमने देखा और इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है, वो है ये पिंकी, ये मनशियात फ़रोश और कोकेन का काम। और बुनियादी तौर पे एक वीडियो वायरल होती है, पुलिस अफ़सर नाजायज़ प्रोटोकॉल देते हुए नज़र आते हैं। सिंध हुकूमत से ताल्लुक़ है और सिंध का मामला है। कराची और लाहौर से फिर इसके ताने-बाने निकलते हैं। फिर इसका जब दायरा वसी होता है तो फिर कोई भी नहीं बचता। इस वक़्त ये पाकिस्तान का एक बड़ा स्कैंडल, और कि पाकिस्तान में यहाँ कानून की जो गिरफ्त है वो क्यों कमज़ोर है, ये सवाल एक मर्तबा फिर सबके सामने है। मेरे नज़दीक पिंकी साहबा जो हैं, साहबा इसलिए कह रहा हूँ कि ख़ातून हैं, और इसलिए भी कि जितना बड़ा मुजरम उनको बनाकर पेश किया जा रहा है, मेरा ख़्याल है कि वो इतनी बड़ी मुजरम नहीं है। देखिए, ये तो कानून ने फ़ैसला करना है, हम कौन होते हैं सर्टिफ़िकेट देने वाले। लेकिन मेरा ये गुमान क्यों है? क्योंकि हमेशा पाकिस्तान में ये होता आया है कि चारा बनाकर किसी को फेंक दिया जाता है और असल जो मुजरम है वो बच निकलते हैं। नाज़रीन, ये कोई फ़िल्मी सीन है कि एक खातून, चलें खातून नहीं है या एक आम आदमी, वो इतना बड़ा रैकेट चला रहा हो और इस पूरे मुल्क का जो कानून है, जो बड़े लोग हैं, जो आप कह लें कि जिनके जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता आया है, वो बच जाएँ और बस आप एक स्केपगोट, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? वो एक हैंडलर तो हो सकती है, वो एक आप कहें फ्रंट वूमेन तो हो सकती है, लेकिन वो इस पूरे नेक्सस की क्वीन नहीं हो सकती अकेली। ये सिर्फ़ एक चूँकि सोशल मीडिया पे उसकी एक वो आगे मैं देख रहा था जियो पे, वो बड़ा उसकी वो आनियाँ और जानियाँ दिखा के और एक ग्लैमरस किस्म की वीडियोज़ बना के और वो प्रोजेक्ट किया जा रहा था। ये बुनियादी तौर पे हम सब फिर इसमें कसूरवार हो जाते हैं, हम भेड़-चाल में चले जाते हैं। अब सारा फ़ोकस सिर्फ़ उस एक को जो पिंकी है, उसको ही सूली पे चढ़ाना सबका मतमय नज़र बन गया है। नहीं जनाब, उसके पीछे कौन है? ये कोकेन आती कहाँ से है? ये मनशियात आती कहाँ से है? ये तो अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान तक इसका क्या ताने-बाने हैं इसके? और क्या ये सिर्फ यहाँ पे, या आप कह लें कि सिर्फ इमरान खान ही कोकेन पीता रहा है, या मनशियात का जो भी मामला अगर इमरान खान के ऊपर डाल दें। अच्छा, यहाँ फिर एक फुल स्टॉप। पाकिस्तान में ये बनती कहाँ है? इस वक़्त एक सूबे के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के। तीरा से उनका ताल्लुक है और तीरा की जो चर्च है, हैश या जो उसका नाम, वो टॉप ब्रांड है इस वक़्त। और कब से? तो क्या ये पिंकी साहबा उसे बेचने का काम नहीं करती होंगी? वहाँ से सप्लाई नहीं आती होगी? क्या उस नेटवर्क में उनका हिस्सा नहीं होगा? इसी तरह लाहौर के बड़े-बड़े नाम होंगे, कराची के बड़े-बड़े नाम होंगे, और फिर हमारी जो नई नस्ल है उसको ये मनशियात में आप टारगेट करें, उन्हें तबाह करें, तो ये कोई मामूली गेम नहीं है। इसका भले खबरें हम देख रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में भी नोटिस लिया, पार्लिमान में भी, हर किसी के लिए बड़ा आसान है इस पे बात करें।
लेकिन ये बात सिर्फ पिंकी इसमें मासूम है। मासूम इस सेंस में कह रहा हूं कि जो असल पीछे लोग हैं, जब तक उन तक नहीं पहुंचेंगे, अकेली पिंकी कुछ भी नहीं हो सकती। मैं तो ये समझता हूं, अगर आपकी राय इससे मुख्तलिफ है तो आप भी मंतक के साथ, दलाइल के साथ आ जाएं, बात कर लें। और बाकी ये केस मौजूद है और अदालत में है, कानून के कटहरे में है, वकला इसमें अपना रोल प्ले करेंगे और जो पुलिस है अपना जो चलान, फिर इसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसका एक रोल आ जाएगा। तो ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। बात सिर्फ पिंकी को जितना उसका कसूर बनता है उतनी ही सजा होनी चाहिए। तो बाकी जितने उसके असल जो लोग हैं उनके हिस्से की सजा सिर्फ पिंकी को नहीं मिलनी चाहिए। वो बेचारी ऐसे ही फंस गई और आनियां जानियां दिखा के, और सारा मेरे लिए तो बिल्कुल, मतलब मैं नहीं समझता कि सारा उसका कोई अकेली का कसूर है। तो देखते हैं इस मामले पे क्या होता है। चूंकि ये ऐसा इशू है कि इसको तहरीक इंसाफ के साथ, चाहे इमरान खान से ताल्लुक भी उसका, कोई तस्वीरें पुरानी आ रही हैं, पता नहीं वो सही है। आजकल एआई का दौर है, ये तो खान साहब बेहतर ये जान सकते हैं। खान साहब को भी क्या पता होगा, उस्मान बुज़ार से भी ताल्लुक निकाल रहे हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी से ताल्लुक तो है। भाई क्यों ये कह रहा हूं, मतलब सुहेल अफरीदी से ताल्लुक से मुराद ये है कि वादी तीरा से ताल्लुक तो है। भाई तीरा से ताल्लुक क्यों कह रहा हूं कि तीरा में तो 12,000 एकड़ पे, नाजरीन ये फिगर्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हैं, मौजूद हैं। वहाँ पे ये पोस्ट की काश्त और फिर उधर उसकी फिनिश्ड गुड्स और आइस बनना और बाकी सारे, तो ये देखें प्रोडक्शन कहाँ से होती है। फिर हो सकता है अफगानिस्तान से जो नेटवर्क्स हैं उनसे भी ज़रूर होगा। फिर इसमें अफ्रीका इन्वॉल्व है, फिर इसमें जो लातीनी अमेरिका, वो इसमें उसका बड़ा अहम रोल है। ये पूरी दुनिया का ये रैकेट्स हैं। ये कोई कराची का गोट या लाहौर का किसी वो मजंग के इलाके से तो ये नहीं आप इसके लिंक्स निकाल सकते ना। ये जनाब बड़ी गेम है। अच्छा चलें, जो हमने दूसरा जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। ये तहरीक इंसाफ ने एकदम जो दोबारा एक माहौल बनाने की कोशिश शुरू की है, इसके पीछे क्या है जनाब? इसके पीछे फिर वही है, अंदर की खींचातानी। असल मुद्दा है वजीर आला सुहेल अफरीदी, उसकी टांगें खींचने के लिए पूरी गेम सेट हो गई है तहरीक इंसाफ के अंदर से। और वो कहा फिर वही जाएगा, इमरान खान और उसके ऊपर के वो, चूंकि उसने कोई किरदार अदा नहीं किया, उसकी रिहाई, उसने क्या रिहाई करवानी है मुझे आप बताएं? कौन करवा सकता है? वो इतनी बड़ी तहरीक इंसाफ पार्टी, इतने बड़े बड़े नाम, अकेला सुहेल अफरीदी बेचारा कैसे इमरान खान को बाहर निकलवा सकता है? अदालतों से निकलना है ना, अदालतों से, अदालती केसेस है ना। जजेस तो सारे अपने ट्रांसफर करवा के बैठ गए। भाई जहाद करते हैं ना अब सारे, जितने जिन्होंने इस्तीफे दिए, जो सारा जिन्होंने ये सारा माहौल सजाया था, चलें इस पे अभी हम क्या बात करें। आखिर में जो मामला है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का, सदर ट्रंप पाकिस्तान नहीं आए, कसूरवार इसका ईरान है। भाई ईरान क्यों है कसूरवार? वो, और कसूरवार क्यों है? उसने अपनी गेम चलाई, उसकी अपनी मर्जी थी, उसका उसकी अपनी टाइमलाइन है। मैं तो ये बात करता हूं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि जो उनकी टाइमलाइन है उसके मुताबिक फैसले हों और ईरान उसको नहीं मानता, वो अपनी टाइमलाइन पे मामलात को चलाना चाहता है, तो ये उन दोनों का आपस का मामला है। पूरी दुनिया को क्यों खराब कर रहे हैं? पूरी दुनिया को, दोनों, मैं ये, आप महीना डेढ़ 2 महीने पहले के मेरे व्लॉग देख लें, मैं शुरू से ये कह रहा हूं, स्टेट ऑफ हॉर्मस को अमेरिका ने भी बंद किया हुआ है, ईरान ने भी बंद किया हुआ है। प्रॉब्लम जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उनके लिए, जो दुनिया के ममालिक हैं उनके लिए, दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है। भाई जंगबंदी आपने की हुई है, जंग आप नहीं लड़ रहे, तो भी जब आपने सीज फायर कर लिया है तो फिर एग्रीमेंट भी करें और उसको खोलें, मामलात को लेके चलें। दुनिया के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं उनका ज़्यादा राह खत्म हो चुका है, जो जिंदगी गुजारनी है अपने अवाम को, उन्होंने सहूलियात देनी है। तो ये दोनों मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही सवालात हैं, सवालिया निशान हैं। ये जो टाइमलाइन है ये आगे जो बढ़ती जा रही है, ये बड़ी परेशान कुन है। और फिर एक ही हल है, फिर
वो वही दोबारा जंग आपने लड़नी है। अच्छा, इसमें अमेरिका की फिर कोशिश जो पहले थी कि उसके साथ दुनिया के जो बाकी ममालिक शामिल हों, तो अब हो जाएंगे। जब ये आप इतना तूल देंगे इस सारे मामले को, तो फिर वो कहते हैं ना, जब मुश्किल में सारे आएंगे तो फिर कहेंगे अच्छा ठीक है चलें, आ जाएं, फिर मिल जाते हैं। तो अभी कुछ मुल्कों ने हमायत शुरू भी की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के का जो सिक्योरिटी का जो मिशन है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की जो कोशिशें, उस पर किसी को शक नहीं है, मुखलसाना कोशिशें अभी भी चल रही हैं, और अभी भी कभी उम्मीद है कि जो रास्ता है वो वही ही होगा, आज हो कल हो 4 दिन बाद हो, जो पाकिस्तान ने सेट किया है, जो पाकिस्तान ने बताया है, जो पाकिस्तान ने समझाया है, पाकिस्तान पाकिस्तान की लीडरशिप ने। और फ्रंट पे आपको पता है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनका विजन है सारा, वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार, पूरी हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप, कमाल काम किया है। और नतीजा निकलना चाहिए, सबकी उम्मीद इसी में है। सदर ट्रंप का जो दौरा चीन है, ये चलें ठीक है, उसमें नहीं ये मामला हल हो सका जैसे लोगों को तवक्को थी, तो और इसमें ईरान ने अपना काम दिखाया। सिर्फ ये अना की गेम लग रही है कि भाई आप कहते हैं जी बुध को फैसला हो जाए, तो कहता है भाई बुध को क्यों, जुमेरात को क्यों नहीं। अच्छा, फैसला होना, मुआहदा होना, जंगबंदी, इस पे राजी हैं, पॉइंट्स कुछ भी नहीं देखा जाए तो। जंग भी जब होगी तो जंग इन नुकात पे नहीं है, जंग तो जंग है, बस करनी है, लड़ना है लड़ना है। और जब सुलह करनी है तब भी आप देखिएगा कुछ भी नहीं निकलेगा, सब कुछ चीजें ऐसे ही जो आज हैं, कुछ कोई नई चीज नहीं निकलेगी। लेकिन बस दुनिया को परेशान किया हुआ है, तंग किया हुआ है। देखते हैं ये मामला कितनी जल्दी हल होता है, लेकिन परेशानी बढ़ती जा रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।